अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग के बाद हुआ, जिसमें एसोसिएशन के बहुत सारे काउंसिल्स को तश्कील दिया गया, जो कि एसोसिएशन को बखूबी चलाने में, बेहतरी लाने में मददगार साबित होगी। ये चीज़ आज पूरे दिन में चलता रहा। आज उसके बाद में एक दो रेजोल्यूशंस पास हुए, जिनमें कि इस बात की हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं। 12 अक्टूबर 2025 को जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर में 15 साल के बाद एक तब्दीली पेश आई कि बाज़ाब्ता हमारे काबिल एहतराम वार साहब ने सबकदोशी हासिल की और उस सबकदोशी का रिटायरमेंट बाज़ाब्ता का पूरे मीडिया में, पूरे अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में वोटिंग के जरिए बाज़ाब्ता उसकी तस्दीक की गई। ये ऐसा दौर था जहां 15 साल के बाद में एक डेमोक्रेटिक सेटअप लाना था अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। उस दौर तक कभी भी 15 साल तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन और नॉमिनेशन का दौर चल रहा था। तो ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि जबकि वार साहब ने आज से 2019-18 में भी रिजिग्नेशन दिया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, मगर हमने एहतरामन, क्योंकि वो काबिल एहतराम है हमारे लिए, उनको अपनी क़यादत करने का पूरा मौका दिया। इसके बावजूद वो डॉक्यूमेंट्स भी हमारे रिकॉर्ड्स में मौजूद है। उसके बाद में भी हम इतने साल 12 अक्टूबर 2025 तक इस क़यादत के पीछे चलते रहे। क़यादत चेंज हुई, एक इंटरिम बॉडी बनी और इंटरिम बॉडी का एक सामने एक राय अमल था कि वो इलेक्शंस कंडक्ट करें। इलेक्शंस का जब दौर चलता रहा, उस बीच में स्ट्रीमलाइनिंग और अकाउंटेबिलिटी की बात चली। हमने कमिटीज बनाई और हमने जो पुराने डिस्ट्रिक्ट बॉडीज थी, पुराने जो हमारे अकाउंट्स देख रहे थे, उनसे राब्ता किया कि वो अपने अकाउंट्स और अपने बाकी जो लॉज़मात है वो नेक्स्ट बॉडी को हैंडओवर करें। वो एक चीज़ है। मगर अभी हम देख रहे हैं पिछले करीब 1-2 महीनों से कि एक नई बॉडी का वार साहब ने नई बॉडी एक तश्कील दी है कि जिसको कभी वो जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बोलते हैं, कभी सिर्फ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बोलते हैं, कभी लोगों को डिस्टॉर्ट करके सामने पेश करते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कश्मीर में ही क्यों हो रहा है कि परमानेंसी क्यों चाहते हैं हमारी क़यादत, कि उनको, जबकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन न पैट्रनेज का कोई पोर्टफोलियो है, न चीफ पैट्रन का पोर्टफोलियो है, न लाइफ टाइम चेयरमैन का पोर्टफोलियो है। हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करते हैं और वही कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये जब पोर्टफोलियो नहीं देते तो हम क्यों चाहते हैं कि इसको परमानेंसी बनाया जाए। तो बाज़ाब्ता, क्योंकि वो काबिल एहतराम है, हमने बार बार करीब 32 मीटिंगें मैंने की उनसे कि जनाब ये अच्छी बात है, आप हमारे काबिल एहतराम हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आपसे हम रहनुमाई लेंगे, मगर हम कोई भी खास ओहदा और खास परमानेंसी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंस बनेगी ऑर्गेनाइजेशन में। आज वार साहब मांग रहे हैं, कल मैं मांगूंगा, परसों दूसरा मांग रहा है, तो ये
ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्थी चीज, डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए हेल्थी चीज नहीं। उस दिन में बात हुई, बात बहुत महीनों तक चलती रही, और इस बीच में मेरा हजुल बैतुल्लाह पे जाने का हुआ, और इस में उन्होंने इलेक्शंस का एक प्रोसेस स्टार्ट किया कि नई बॉडी बनानी चाहिए किसी भी नेम पे, जिसको हम आज के एग्जीक्यूटिव बॉडी ने ये फैसला किया है कि दिस इज टोटली अगेंस्ट द एथिक्स एंड अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ आवर जम्मू प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बाज़ाब्ता इलेक्शंस किए, बाज़ाब्ता स्टेट इलेक्शंस हुए और ओथ सेरेमनीज हुई, ये सारे आपके सामने विटनेसेस हैं। उसके बाद में एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करना और उसके बाद में लोगों को ये भ्रम देना कि ये ऑर्गेनाइजेशन वो उन्होंने ग्रुप बनाया है, बड़े अफसोस की बात। जबकि हमारा जम्मू प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर, मैं फिर से कह रहा हूं, 7 मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स से मुश्तमिल, 7 मेंबर्स, सब बशाइर सारे लोगों ने नई बॉडी को रेक्टिफाई किया है। सारी बॉडी ने, सारे 7 मेंबर्स ने नई बॉडी को रेक्टिफाई किया। उसमें एक मेंबर ने रिजिग्नेशन दिया है, जिसको इसने एक्सेप्ट किया। और जबकि ये सारा प्रोसेस हो गया, नई रेजोल्यूशंस आ गए, नए रेजोल्यूशंस में नई बॉडी ने साइन कर दिए, पुरानी बॉडी को एक्सेप्ट कर दिया, जो इलेक्शंस में आए उनको रेक्टिफाई किया। ऑल फाउंडिंग मेंबर्स आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट एंड व्हाई देयर इज अ नोशन दैट इन पब्लिक it or in the government officials it is being publicized that this is something ये शख्सियाती राज। तो हम आज एग्जीक्यूटिव बॉडी में ये बिल्कुल रिजॉल्व हुआ कि हम शख्सियातों के साथ नहीं हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारे काबिल एहतराम हैं। हम तमाम उन बॉडी को जो वो डिस्ट्रिक्ट्स में बना रहे हैं उनको नेगेट कर रहे हैं, और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, जबकि जम्मू एंड कश्मीर जब ये नाम लगाते हैं वो जम्मू वाली ऑर्गेनाइजेशन है मिस्टर अजय गुप्ता की। जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट लाइक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर वो भी। तो अब ये इस जमीन में मेरा बिल्कुल गवर्नमेंट से मेरा ये हमारा जो आज मीटिंग हुई एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव की, उसमें बिल्कुल ये तय पाया कि ये चीज सही नहीं है। और जो मेंबरान, इसमें 5-6 मेंबर थे जिन्होंने इस बीच में हमें अकाउंट्स नहीं दिए हैं हमारी कमेटी के सामने, उन्होंने पिछले जो उनका जो अकाउंट्स थे वो नई बॉडी को नहीं दिए हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। हम उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए या ये जो बॉडीज बनाने के लिए अपनी बेसिक मेंबरशिप से टर्मिनेट करते हैं। वो हमारे 5-6 मेंबर्स हैं, उनमें हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट साहिबान हैं जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी में पहले पुरानी डिस्ट्रिक्ट बॉडी में थे, अर्सवाइज डिस्ट्रिक्ट बॉडी में है, जिन्होंने अभी भी नई डिस्ट्रिक्ट बॉडी को अपना अकाउंट्स नहीं दे रहे हैं। आज के डेट में हम उनको एक लास्ट मौका देते हैं। हमारी एक डेलीगेशन हमारे काबिल एहतराम वार साहब के पास भी जाएगी और उन हजरात के पास भी लास्ट मौका लेके जाएगी कि वो इस एक्सरसाइज से जो एक भ्रम फैला रहे हैं सोसाइटी में, उससे बाज आए। अदरवाइज द लॉ विल फॉलो इट्स कोर्स। हम चाहेंगे कि हम उसकी अकाउंटेबिलिटी लें, क्योंकि एवरी स्कूल इज कैपेबल और एवरी स्कूल इज इंडिपेंडेंट। वो कोई भी, अगर हमें कोई एतराज नहीं है अगर कोई और बॉडी बनाते हैं, बट प्राइवेट स्कूल जम्मू एंड कश्मीर इज डोमेन बॉडी जिसको एक बाज़ाब्ता ट्रांसफर हुई है from a 6-member committee to 25-member committee. So now the new member committee is 25. तो ये बात। दूसरी बात, हमारी गवर्नमेंट के साथ रिक्वेस्ट है कि हम बार बार कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स तब ऑपरेट होते हैं जब उनके पास एकेडमिक ऑटोनॉमी होती है।
हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमने अभी भी बहुत सारे अपने ऑनरेबल मैम सकीना यत्तू जी को भी मेमोरेंडम दिया है, उसके बाद में हमने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को भी मेमोरेंडम दिया है कि वो एनफोर्स करें, वो इंश्योर करें, वो इसको एक्नॉलेज करें कि वी इन द प्राइवेट सेक्टर और नॉलेज पार्टनर्स एंड वी नीड एकेडमिक ऑटोनॉमी। हमने ये नारा रामबन की सरजमीन से दिया और आज हमने इसको यहाँ पे बोल के ये हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स आर पिचिंग फॉर एकेडमिक ऑटोनॉमी। वो प्रॉपर विद इन द एनईपी नॉर्म्स, विद इन द हमें छोटे छोटे चीज़ों के लिए गवर्नमेंट के इश्यूज के पास जाना पड़ता है, इवन फॉर पिकनिक्स, इवन फॉर एजुकेशनल टूर्स, इवन कि हम ट्रेनिंग्स करें, इवन कि हम कैंप्स करें, इवन कि हम बाकी चीज़ें वर्कशॉप्स करें। उन छोटे छोटे मामलात में भी हमें कंसर्न डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है, जो कि उनके लिए भी बर्डन है, हमारी मशीनरी के लिए भी बर्डन है। हम चाहेंगे जैसे पूरे देश में प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जैसे उनकी एकेडमिक ऑटोनॉमी है, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में भी हो। उसी ज़मीन में तभी जाके मुझे लगता है कि वी विल बी एबल टू गिव बेटर एंड बेस्ट रिजल्ट्स to our community and we'll come to the expectations of the community once we have that much we are with this thing कि जहाँ हमारा जो डबल बेंच है वो ये कह रहा है कि स्कूल्स को, प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रैंगुलेट मत कीजिए, रेगुलेट कर लीजिए, मगर स्ट्रैंगुलेट मत कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो डीबी की भी अभी जजमेंट आई है रिगार्डिंग अवर सो मेनी थिंग्स, जहाँ पे एकेडमिक ऑटोनॉमी की भी बात हो रही है, गवर्नमेंट इसको कॉग्निजेंस ले और वो इंश्योर करें कि वो चीज़ सामने आए और रिलीफ मिले प्राइवेट सेक्टर को, और ताकि हम बेटर परफॉर्म करें। मैं मुझसे समझ जानना चाहूँगा क्योंकि हमने माजी में भी देखा, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल वो फैक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वजह क्या बनी कि दो जो एसोसिएशन है वो तैयार हुई, और दूसरी बात क्योंकि आवाम में भी हम में भी फॉलो किसे करना है, और एक और अहम चीज क्या जो सरकारी नॉर्म्स हैं उन पर आप लोग चल रहे हैं। देखिए, आपके 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका रहा कि किस बात पे या किन मसाइल पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर घर में होता है, और अगर वो तामीर के लिए हो तो अच्छी बात है, मगर यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हुए जहाँ पे हमने अभी बताया कि परमानेंसी ऑफ अ पोस्ट, हम उसके खिलाफ हैं। एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर जिसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो चाहते हैं कि कोई भी पोस्ट परमानेंट ना हो, हर किसी को डेमोक्रेटिक सेटअप में रेगुलेट किया जाए। दूसरी बात है कि क्या प्राइवेट सेक्टर नॉर्म्स पे चलता है, बाज़ाब्ता नॉर्म्स पे चलता है, मुझे ओवर रेगुलेट हो रहा है। हम इतना सोशल मीडिया या गवर्नमेंट के इसमें आए हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर इज ओवर रेगुलेटेड। मैंने कहा अभी कि मुझे एजुकेशन टूर के लिए जाना है, आप अभी जाके फ़ोन कीजिए दिल्ली के किसी भी स्कूल में कि अगर वो कहेंगे उनको कि आपको कहीं पे घूमने जाना है, क्या आप किस से परमिशन लेंगे? वहाँ कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आपको म्यूजियम में जाना है, आपको कहीं परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं पे बाकी सैर तफरी करनी है, कैंप्स पे जाना, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी मशीनरी को, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, उसको भी बर्डन किया जा रहा है, और इवन हमारी जो प्राइवेट मशीनरी है उसको भी बर्डन किया जाए, और ये लेंथी प्रोसेस हो रहा है। देयर इज अ लॉन्ग मोर डेज कि जब तक वो एसेंस ही खत्म होता है। आई होप आई आंसर। एसोसिएशन है, लोगों में भी कंफ्यूजन है, या किसको फॉलो करना है? देखिए, एसोसिएशंस की बात नहीं है, हमने अभी वाज़ेह किया है, प्राइवेट स्कूल हर किसी को, यहाँ एसोसिएशन बनाने का अधिकार हर किसी को है। जहाँ हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ हमारे पास टोटल में 7 मेंबर थे, 7 में एक ने रिजिग्नेशन दिया, वहाँ 6 मेंबर्स हैं, 6 ने रिट्रेट किया। 25 मेंबर्स की जो नई कमेटी आई है उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया है, और दैट इज द केस रेस्ट्स फॉर गुड। सो देयर इज नो क्वेश्चन, नो डिस्कशन अबाउट दैट।